नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे बोलता है लिवोमायोमास आर अल्सो कॉल्ड एज। देखो ये लिवोमायोमास जो होता है ना, ये यूटेरस का कैंसर टाइप कुछ हो जाता है यूटेरस में, ठीक है। पर वो नॉन कैंसरस ही होता है, 0.1% कैंसर होने के चांसेस होते हैं इसमें। तो ये लिवोमायोमास को और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है आइडेनोमायोमास, फाइब्रॉइड्स, यूटेराइन सिस्ट या फिर हाइड्रोसिल्स। तो इसका सही जवाब होगा लिवोमायोमास इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडेनोमायोमास जो है यूटेराइन के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है ना, उससे रिलेटेड होता है ये एडिनोमायोमास। और ये यूटेराइन सिस्ट जो है ये ओवरी से रिलेटेड होगा। और ये हाइड्रोसिल्स जो होता है ये टेस्टिकल्स से स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड होगा। ये हाइड्रोसिल्स स्क्रोटम पार्ट में स्वेलिंग आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट होगा विच सेल टाइप इज हैप्लॉइड। ठीक है, सेल के दो टाइप होते हैं ना, एक डिप्लॉइड होता है या तो फिर हैप्लॉइड होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन देखो, इरिथ्रोसाइट्स दिया है, वर्म दिया है, नर्व सेल या फिर कैंसर सेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं ना जनरली डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल जो मियोसिस से बनते हैं ना, मियोटिक डिवीजन जो होता है उससे हैप्लॉयड बनते हैं और माइटोटिक जो होता है ना उससे डिप्लॉयड बनते हैं। तो ये गैमेट और सेक्स सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो इसमें से कौन सा सेक्स सेल्स होगा? तो ये ओहम जो है ना वो सेक्स सेल से रिलेटेड है। तो इसका जवाब होगा ओहम। तो ये होगा हैप्लॉइड और बाकी सब होंगे डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है द फर्स्ट मियोटिक, ठीक है, माइटोटिक नहीं बोला है, मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस। अब ये मियोटिक में आपको पता होना चाहिए इसमें मतलब कंटिन्यूस दो डिवीजन होते हैं, मियोटिक फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन। तो हमें फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट्स पूछा है। ऑप्शन दिया है 4 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स, 2 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो देखो जब भी मियोटिक डिवीजन होगा ना तो डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल तो बनना ही नहीं है। तो हमारे पास दो डिफरेंट है ऑप्शन के, और यहाँ पे बोला है 4 या 2। देखो फर्स्ट डिवीजन होता है तो 2 सेल फॉर्म होते हैं और जैसे ही सेकंड होगा उससे 4 होते हैं। तो हमें फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट पूछा है तो जवाब होगा 2 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा डायग्राम भी निकाल के दिखाने की कोशिश की। देखो ये डिप्लॉयड सेल होता है, पेरेंटल सेल, यहाँ से जब क्रॉसिंग होके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो इससे ये दो सेल बनेंगे जो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डॉटर सेल्स। और जब मियोटिस का सेकंड डिवीजन होगा, मियोसिस या फिर मियोटिक का, तो इससे भी दो और दो चार, ये भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। पेरेंट से ये मैच करते हैं ना, एक दूसरे से मैच करते हैं, टोटल डिफरेंट सेल्स होते हैं ये। और ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो भी सवाल है ना ये सेल डिवीज़न का, तो आपने मेरा नीट साइंस स्कॉलर्स पे ये वीडियो बना है सेल डिवीज़न का, तो आपने यूट्यूब पे नीट साइंस स्कॉलर्स पे जाके इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और ओवर्स एंड एलिमेंट्स पे भी एक अच्छा वीडियो बना है, शायद क्वेश्चन वहाँ से बन जाए, तो वो भी वीडियो आपको वहाँ से देखना है, ठीक है। हम अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ भी शेयर करते हैं, यहाँ भी शेयर करते हैं, लेकिन जनरल साइंस के लिए आपको उसी वीडियोस, मतलब जो चैनल है नीट साइंस स्कॉलर्स, उसी को आपको सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अलील इज अ फॉर्म ऑफ ए। अलील किसका फॉर्म है? ऑप्शन दिया है जीन का, न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का या फिर मायोकार्डियम का। देखो ये जो अलील होता है ना, अलील इज अ फॉर्म ऑफ, ये एक जीन का फॉर्म है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस टिश्यू? फाइब्रस टिश्यू कौन सा है, सॉरी फाइब्रस जॉइंट कौन सा है, जॉइंट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ ऑप्शन दिया है शोल्डर, नी, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स या फिर सूचर। देखो ये फाइब्रस होगा ना, ये हिलेगा नहीं, एकदम मजबूत जॉइंट होगा ये, बिना हिलने वाला। तो इसमें से ये सूचर वाला जो है ना, जो हमारे स्कल के अंदर होता है ऊपर में, इस टाइप के सूचर्स होते हैं वहाँ पे दो बोन के बीच में ना, तो इसे बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट का टाइप। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये जॉइंट्स का वीडियो भी हम वहीं पे शेयर करेंगे आपके लिए, नीट साइंस स्कॉलर्स पे, ठीक है। तो आपको वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। द कैल्केनियस इज फाउंड इन, देखो ये एक बोन का नाम है, ये कहाँ पे पाया जाता है बॉडी के अंदर, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है स्कल के अंदर होगा, रिस्ट के अंदर होगा, या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होगा, या फिर फुट के अंदर होगा। तो ये कैल्केनियस जो बोन होता है ना, ये इधर होता है फुट के अंदर, ये टार्सल्स में आता है। अगर कार्पेल का बोन होगा तो रिस्ट में आएगा, टार्सल्स का होगा तो फुट में आएगा। तो ये कैल्केनियस जो है वो फुट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज मेड बाय द थंब बट नॉट अदर फिंगर्स? ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो हमारा अंगूठा कर सकता है लेकिन बाकी फिंगर्स नहीं कर सकते? ऑप्शन दिया है फ्लेक्जन, अबडक्शन, सरकमडक्शन या फिर अपोजिशन। तो देखो आज का जो भी सिविलाइजेशन हुआ है ह्यूमन का, वो ये थंब की मूवमेंट से ही हुआ है। अगर ये थंब नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। अब ये थंब की ऐसी कौन सी मूवमेंट है, तो इसका सही जवाब होगा ये अपोजिशन। जो हमारा थंब है ना, वो हर एक फिंगर्स के पास जा सकता है, ठीक है। इस तरह से देखो ये जो थंब है हमारा, ये हर एक फिंगर्स के पास जा सकता है ना, इसी की वजह से तो हमने सब चीज़ें बना सकते हैं, पकड़ सकते हैं आसानी से। तो इस मूवमेंट को अपोजिशन बोला जाता है। तो ये थंब का मूवमेंट होगा अपोजिशन, ये बाकी फिंगर्स से बिल्कुल अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखो यहाँ पे पूछता है इनएडिक्वेट ऑसिफिकेशन ऑफ डेवलपिंग बोन इज। देखो ये ऑसी जब भी वर्ड आएगा ये बोन से रिलेटेड होगा, और ये ऑसिफिकेशन इनएडिक्वेट है, मतलब जितना चाहिए उससे कम है, इनएडिक्वेट है। डेवलपिंग बोन के अंदर ऑसिफिकेशन बराबर नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन दिया है ए कॉन्ड्रोप्लासिया, सेकंड ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, राइकेट्स या फिर गाउट। तो इनएडिक्वेट ऑसिफिकेशन ऑफ डेवलपिंग बोन को बोला जाता है एकांड्रोप्लासिया, ठीक है। ये एकांड्रोप्लासिया की कंडीशन है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ये ओल्ड एज में होता है, जब बोन हमारे मतलब उनकी क्षमता जो है कम हो जाती है, ठिसूल हो जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकेट्स, ये तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी के वजह से होता है ये रिकेट्स। और है गॉट, गॉट क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जो डिपॉजिट्स हो जाता है और जॉइंट्स में पेन आता है ना, ये गॉट की वजह से होता है, ठीक है। ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस में ओल्ड एज में जो बोन का है ना, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे सिटिंग बोन इज, सिटिंग बोन कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है प्यूबिस, इलियम, पटेला या फिर इशियम, ठीक है। इसका जवाब आपको बताना है सिटिंग बोन कौन सा होगा इसमें से, तो इसका सही जवाब होगा इशियम। देखो ये पेल्विक गर्डल होता है हमारे कमर के वेस्ट के पास में, ठीक है। ये पेल्विक गर्डल के पीछे से ये सैक्रम होगा, और यहाँ से ये टू इनॉमिनेट बोन्स होंगे, ये एक वाला ये एक वाला, ये दोनों मिलके पेल्विक गर्डल बनाते हैं। और एक इनॉमिनेट बोन जो होता है वो तीन अलग अलग बोन से बनता है। ये ऊपरी भाग जो होता है इनॉमिनेट बोन का, ये इलियम कहलाता है, इधर से एक इलियम इधर से एक इलियम। ये निचला जो भाग है ना, यहाँ से ये बीच वाला, ये प्यूबिस बोन कहलाता है, ठीक है, प्यूबिक बोन होता है। और ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये इशियम होता है। देखो ये जो है ये प्यूबिस होता है यहाँ तक, और यहाँ से आगे जो है ना, ये सारा का सारा इशियम होगा, ये इशियम कहलाता है, ठीक है।
तो ये इशियम पे हम बैठते हैं, इसके सपोर्ट से हम बैठ सकते हैं, सीटिंग बोन ये होता है इशियम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये अभी। ये बोन्स भी हम नीट साइंस स्कॉलर्स चैनल पे डिस्कस कर लेंगे, बस आपको वहाँ पे जाके वो वीडियोस को देख लेना है एक बार, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग बोला है, ये हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स दिए हैं और आगे उनका कैरेक्टरिस्टिक दिया है, तो उसको आपको जोड़ना है, मैच करना है। तो मैंने हर बार की तरह इनके जोड़ने का काम रखा ही नहीं है, इनके आंसर सीधे सामने ही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये टाइप 1 वाला जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो एनाफाइलैक्सिस होता है, एनाफाइलैक्टिक होता है, ये ईएसआईसी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप 2 क्या होता है, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है, एंटीबॉडी का जिक्र होगा तो वो टाइप 2 कहलाएगा। नेक्स्ट है टाइप 3, टाइप 3 में आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। ठीक है, तो ये 3 वाला जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो बोलते हैं ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ये तीन तिगाड़ा ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना देता है, काम बिगाड़ देता है। और ये जो है लास्ट वाला 4 टाइप 4, ये डिलेड सेल मेडिएटेड होता है। ठीक है, 4 सेल, 4 फॉर सेल, ऐसे सेल वर्ड जो है ना चार चार अल्फ़ाबेट से बना है ना, तो ये सेल मेडिएटेड होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैंने अभी जो आपको बताया है, आपको ये सारे जनरल साइंस के पॉइंट क्लियर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिलेटेड, तो आपने नीट साइंस स्कॉलर्स जो यूट्यूब पे चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करना है, वहाँ से भी वीडियो आपको देखना है दोस्तों। यहाँ से भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और टॉपिक को और भी क्लैरिफाई करके आपके साथ शेयर किया जा रहा है, वहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप, मैं दावा करता हूँ कि आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए 0 डिजिट को भी आपको देखना है, इसे भी फॉलो करना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है यहाँ ये सारे वीडियोस के जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो आपको ये पेटीएम करना है 200 रुपीज़ इस नंबर पर, और आपको आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके रखना है, और आपका गुड नेम और आपका मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके भेजना है, ताकि हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से आपको कनेक्ट कर सकें, जहाँ से आपको ये सारे वीडियोस के पीडीएफ आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी, द स्किन कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड स्केली स्किन दैट ऑफन अफेक्ट्स द एल्बोज नीज एंड स्काल्प इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये एक स्किन का डिसीज़ है जिसे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि रेड होगा, स्केली स्किन हो जाएगी। ठीक है, स्केल की तरह हो जाएगी स्किन एकदम रफ वहाँ से, एंड दैट ऑफन अफेक्ट्स द एल्बो और नीज एंड द स्काल्प। ठीक है, ये बालों में जो स्काल्प होता है ना हमारा सर के, सर वाला जहाँ बाल होते हैं वो होता है स्काल्प, नीज और एल्बोज, ये पर्टिकुलरली अफेक्टेड एरिया किस में होगा। देखो ऑप्शन दिया है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होगा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा, या फिर एम्पेटिगो होगा, या फिर सोराइसिस होगा। तो ये जनरली होता है सोराइसिस के केस में। ये तो डर्मेटाइटिस है, मतलब स्किन का ही इन्फेक्शन है, यहाँ पे रेड और इची स्किन बन जाती है। एटोपिक खास करके बच्चों में होता है, ये कांटेक्ट से होता है, स्किन के कांटेक्ट की वजह से, और ये खासकर बच्चों में, बड़ों में भी होता है पर ज़्यादातर के बच्चों में ही होता है। रेड स्किन बन जाती है, इचिंग आ जाती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये इम्पेटिगो भी, ये भी स्किन से रिलेटेड ही इन्फेक्शन होता है, जनरली बैक्टीरियल की वजह से होगा ये। नेक्स्ट देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हर वक्त की तरह आंसर तो सामने लिखा है, कोई मैच करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इसे एक बार पढ़ लेना, ये याद हो जाएगा आपको। देखो फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला होता है एन एबनॉर्मल चैनल बिटवीन द टू बॉडी स्ट्रक्चर्स, दो बॉडी स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एबनॉर्मल चैनल बनता है ना,
जैसे ये बॉडी स्ट्रक्चर होगा, ये बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें जो भी एबनॉर्मल चैनल बनेगा ये कहलाएगा फिस्टुला। ठीक है, फिस्टुला होगा वो। फाइब्रोब्लास्ट क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट ये होते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। ठीक है, फैगोसाइटिक मतलब ईटिंग के जैसा ना, सेल कुछ ईट करना चाहती है सॉलिड मटेरियल, तो ये फैगोसाइटिक सेल होगा, ये फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट है मैक्रोफेज। क्या होता है मैक्रोफेज? ये कोलेजन सिक्रेटिंग सेल होता है, ये कोलेजन को सिक्रेट करने वाला सेल है मैक्रोफेज। और नेक्स्ट मिलानिन, तो पता है आपको, ये तो ब्लैक कलर का होता है ना मिलानिन। स्किन में अगर मिलानिन हो तो स्किन ब्लैक दिखती है ना। तो ये पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सनलाइट, और ये वो पिगमेंट है जो सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है, ये मेलानिन होगा। कि ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको एक बार देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट देखो, पूछता है इंटरल्यूकिन 1 इज, इंटरल्यूकिन 1 क्या है? पायरोजन है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, या फिर इम्यूनोग्लोबिन है? इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो देखो जब भी फेवर आता है ना, ये मैक्रोफेज होते हैं जो इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट किए करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेज जो फेवर आता है तो इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट करते हैं, ये एंडोजेनिक पायरोजन होते हैं जो फेवर में काम आते हैं। ये एंडोजेनिक पायरोजन होता है, ये पायरोजन का टाइप होता है, ये पायरोजन का एग्जाम्पल है ये इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। यहाँ पे देखो अरेक्टर पिलाई जो मसल होती है, अरेक्टर पिलाई, ये किससे रिलेटेड होगी? कौन से स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी अरेक्टर पिलाई मसल? आई में, ईयर में, हेयर में, या फिर नेल में? तो देखो आपने अगर हेयर का डायग्राम देखा है, आई का डायग्राम, ईयर का, नेल का, तो आपको ये ज़रूर आएगा आंसर। तो इसका सही जवाब होगा हेयर। हेयर के स्ट्रक्चर के साथ में नीचे हेयर फॉलिकल के नीचे ये अरेक्टर पिलाई मसल होता है। ठीक है, तो ये हेयर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है फेल्यूर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिनीज। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको पता होना चाहिए। फेल्यूर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन ही नहीं जनरेट कर पा रहा है किडनी, इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है डिसयूरिया, एनयूरिया, पॉलीयूरिया, या फिर ओलिगूरिया। ठीक है, ये भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डिसयूरिया क्या होता है? ये पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेनफुल मिक्चुरेशन होगा। ठीक है, और ये एन्यूरिया क्या होता है? यही इसका जवाब है दोस्तों, एन्यूरिया। किडनीज यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए फेल हो जाती है, नहीं कर पाती। पॉलीयूरिया का मतलब ज़्यादा मिक्चुरेशन होना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, और ओलिगोरिया मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ही होता है। ठीक है, यूरिन ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है, और एन्यूरिया में होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ यूटेरस इज, शायद ये क्वेश्चन ईएसआईसी में पूछा गया था। रिमूवल ऑफ यूटेरस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है ऑर्कियोक्टॉमी, या फिर ऑर्चिडेक्टॉमी भी बोलते हैं इसको, हाइस्टेरेक्टॉमी, या फिर ऊफेरेक्टॉमी, या फिर ट्यूबेक्टॉमी। तो इसका सही जवाब है हाइस्टेरेक्टॉमी बोलते हैं रिमूवल ऑफ यूटेरस। ठीक है, अगर किसी वुमेन से उसका यूटेरस निकाला जाए तो उसे बोलना है हाइस्टेरेक्टॉमी। और ये आर्कियोक्टॉमी, आर्किडोक्टॉमी जो होता है ये रिमूवल ऑफ टेस्टिस से होता है। और ऊफेरेक्टॉमी जो है ये ओहरी को रिमूव कर देंगे तो ऊफेरेक्टॉमी कहलाएगा। ये ओ से डबल ओ है ना, ये ओहरी होगा। और ये ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है ये चीज़ भी समझ लीजिए आप, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है ना। देखो ये फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है ट्यूबेक्टॉमी, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, यूटेरस होगा, और इससे ये जो चलता है ओरी तक, इसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और जब इसको टाई किया जाता है तो यहाँ से ओवम नहीं आ पाता, और स्पर्म यहाँ से नहीं आ नहीं पाता, तो उनसे कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई चाइल्ड नहीं बनेगा वहाँ से। तो ये फैमिली प्लानिंग के लिए ऐसे टाई कर दिया जाता है। तो ट्यूब को टाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको ट्यूबेक्टॉमी बोला जाता है। और ट्यूब किस में है? ये फीमेल में। तो ट्यूबेक्टॉमी किस में होगा? फीमेल में होगा। और मेल में क्या होता है? देखो ये जो होगा, ये टेस्टिस यहाँ से जो निकली है, ये इसको बोलते हैं वास इफरेंशिया। अब ये इफरेंशिया को हम अगर टाई कर देंगे तो स्पर्म नहीं जा पाएगा ना यहाँ से बाहर, तो इसको टाई करने की वजह से इसे बोलते हैं वास इफरेंशिया, है ना, वास इफरेंशिया, वास डिफरेंशिया होते हैं इसमें।
तो ये वास इफ्रेंशिया और वास डिफरेंशिया की वजह से ये वास जो है ना, इसको वासेक्टॉमी बोला गया है। तो वासेक्टॉमी किस में होगा? ये मेल में होगा। ये भी फैमिली प्लानिंग के लिए होता है। ठीक है, वासेक्टॉमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, और मैंने जैसा कहा, नीट साइंस स्कॉलर्स चैनल को आपने अभी जाके सब्सक्राइब करना है, वहाँ से भी वीडियो देखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए। आपने उनको भी अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।